किसान भाइयों, आपको इस वीडियो में आज जानकारी मिलेगा। जैसे कि हमारे बीच ऐसे बहुत से नए किसान हैं या पुराने किसान हैं। बारिश के सीज़न में हम टमाटर का पौध कैसे तैयार करें, हमारा वैरायटी क्या होना चाहिए। और जैसे कि बहुत से ऐसे किसान हैं वो नहीं जानते हैं, टमाटर का नर्सरी भी डाल देते हैं, चाहे जो भी वैरायटी रहता है इसमें भी धोखा खा जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो किसान भाई को जानकारी भी है कि हमें कौन से महीने में कौन सा वैरायटी का चुनाव करना है टमाटर का, तो वो किसान भाई टमाटर का तो नर्सरी डाल देते हैं। लेकिन जब उनका टमाटर का पौध रहता है दोस्तों 15-20 दिन के आसपास, बारिश के सीजन में उसमें तना गलन आ जाता है, झुलसा आ जाता है, फंगस वायरस आ जाते हैं, तो वो किसान अपने जो टमाटर का पौध रहता है उस पौध को नहीं बचा पाते हैं। तो जो जानकारी किसान भाइयों हम आपको देंगे, इस वक्त हमारा जो नर्सरी पड़ेगा वही हम आपको शेयर करेंगे। इसके अलावा 3-4 ऐसी वैरायटी है जिसे आप नर्सरी डाल सकते हैं और आप 1 एकड़ से अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी किसान भाइयों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, हम आपको 4-5 ऐसे वैरायटी बताएंगे जिसका हमने तब की सत्र और इसके पहले भी 4-5 साल पहले हमने इसका ट्रांसप्लांट किया था और बहुत ही अच्छा उत्पादन था। तो सबसे पहले है दोस्तों हमने जो लगाया था नामधारी का 585, दूसरा है दोस्तों नामधारी का 526 और तीसरा रहा दोस्तों सिजेंटा कंपनी का साहू। और उसके अलावा आप 2 पैकेट खुद ही देख सकते हैं जिसमें कि हमारे पास खुद ही इसका हमने बीज लेकर आए हैं। इस 2 बीज का हम चुनाव कर रहे हैं। तो पहला है दोस्तों कलश कंपनी का सिवाय टमाटर, और इसके अलावा जो पांचवा है दोस्तों सिजेंटा कंपनी का 7414। ये 5 वैरायटी ऐसे हैं दोस्तों जिसे आप लगाते हैं तो आपका 60 से 65 दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा। और ये जो देख रहे हैं किसान भाइयों सिजेंटा कंपनी का विराजा 7414 है। इसका MRP 800 रुपया है, आपको दुकान में 600 रुपये में मिल जाएगा। और अगर आप कलश लेते हैं दोस्तों कलश कंपनी का सिवाय टमाटर, तो ये आपका MRP 1850 रुपये है, ये आपको 1100 रुपये में दुकान पे मिल जाएगा। इस दोनों टमाटर की ये खूबी है दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर आप जो फ़ोटो देख रहे हैं दोस्तों, ये बाराबंकी का एक किसान लगाए थे, तब के सत्र हमने बताए थे। और आप खुद ही देख सकते हैं इसमें जो भी टमाटर में फल लगे हैं आपको एक समान दिखाई दे रहा है। अगर आप एक पेड़ में सारे फल तोड़ेंगे तो आपको 7 से 8 किलो के आसपास मिलेगा। और ये जो सिवाय टमाटर है दोस्तों, जिस प्रकार आप सेब देखते हैं मार्केट में उसी प्रकार से आपको फल मिलेगा। ये दोनों टमाटर दोस्तों देसी लुक में है, गोल टाइप में होता है दोस्तों, मार्केट में बहुत ही अच्छा इसका डिमांड है। तो आपको इस 5 वैरायटी में से कोई भी एक वैरायटी का चुनाव कर लेना है। और उसके बाद जो आपको 1 एकड़ में बीज लेना है दोस्तों 4 पैकेट लेना है, चाहे जो भी आप बीज का चुनाव करते हैं। तो आपको इसका नर्सरी कैसे डालना है तो आप खुद ही देख सकते हैं। जिस प्रकार हमने आपको क्यारी बताया, क्यारी बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक पटरी लेना है। पटरी लेने के बाद किसान भाइयों आप देख सकते हैं हमारा जो भी पत्ता गोभी या फूल गोभी का नर्सरी डालते हैं दोस्तों, हम ट्रे में नहीं डालते हैं, उसमें खर्च ज़्यादा लगता है। और इस सिस्टम में खर्च 1% भी नहीं लगता है और 100% जर्मिनेशन भी मिलता है, 100% हमारा पौध भी बच जाता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, एक पटरी लेना है, एक पटरी से आपको लाइन बनाना है। जैसे मान चलिए एक लाइन आप यहाँ बना देते हैं तो दूसरी लाइन की दूरी आपको 1.5 इंच पर फिर पट्टी से लाइन बना देना है। और एक एक बीज को आपको बुआई करना है। बुआई करने के बाद मिट्टी को हाथ से समतल कर देना है। समतल करने के बाद आपको ऊपर से बोरा डाल देना है कट्टा आलू का। और उसके बाद अगर आपके खेत में नमी नहीं है दोस्तों तो नमी दे देना है। और इस सिस्टम से अगर आप नर्सरी डालते हैं दोस्तों तो आपका जो टमाटर का पौध है दोस्तों 4-5 दिन में आपका जर्मिनेशन हो जाएगा। जब आपका पौध जर्मिनेशन हो जाता है किसान भाइयों, सबसे पहले स्टेज में जो आपको दवा का छिड़काव करना है दोस्तों, आप एलिएट लेते हैं तो 1 लीटर पानी में आपका 2 ग्राम पड़ेगा।
इसके डालने से क्या होता है, कुछ हमारा जो पौध रहता है दोस्तों उसमें तना गलन या डंपिंग का शिकार देखने को मिलता है, तो ये समस्या आपको नहीं मिलेगा। और जैसे कि कुछ किसान भाई का जब 1 हफ्ते के आसपास हो जाता है तो उसमें काला काला टाइप में टमाटर के फसल में जो जहाँ पौधे डालते हैं फंगस आ जाता है। तो इसके लिए कि दोस्तों आप सिजेंटा कंपनी का रीडोमिल या बायर कंपनी का सेक्टिन आपको लेना है। ये दोनों चीज़ दोस्तों बहुत ही अच्छी दवा है। ये आपको 1 महीने का, जब तक आप पौध 1 महीने का हो नहीं जाता है दोस्तों, एक एक हफ्ते पर यही 2 दवा में से आपको अपने टमाटर के पौध पर डालना है। और जैसे कि मान चलिए आपका जो टमाटर का पौध है दोस्तों 25 दिन के आसपास हो जाता है, तो एक बार दोस्तों 1 लीटर पानी में 1 ग्राम नेटबो और उसी के साथ हल्का कापर स्प्रेडोसाइक्लिन मिलाकर अपने टमाटर के पौध पर डाल देना है। ये चीज़ अगर आप डालते हैं तो जो किसान भाई का क्या होता है, जैसे चाहे फूल गोभी हुआ या टमाटर हुआ, चाहे मिर्च हुआ या जो भी पौधे डालते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं बहुत से किसान का जो तना रहता है इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाता है और साथ साथ में तना भी कमज़ोर रहता है। तो जिससे कि किसान भाई जब उसका पौध का ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो जब धूप खिल जाता है तो वो सहन क्षमता नहीं रह पाता है, जिससे कि किसान भाई का नुकसान हो जाता है। तो ये समस्या आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है दोस्तों हमें खेत की तैयारी कैसे करना है। खेत की तैयारी जो आपको करना है दोस्तों, कल्टीवेटर रोटावेटर से आपको गहरी जुताई करना है। अगर आपके पास गोबर का खाद है दोस्तों 1 एकड़ में 3 ट्राली डाल दीजिए। अगर आप गोबर का खाद डालते हैं दोस्तों साल भर में आपको 1 बार डालना है, 2 साल तक आपका काम करता है दोस्तों। और अगर आप बारिश के सीज़न में कोई भी सब्जी की खेती करते हैं तो अगर आप गोबर खाद का सड़ी हुई प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में फंगस का समस्या बहुत कम देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों आप जब खेत की तैयारी अच्छी ढंग से कर देते हैं, लास्ट में रोटावेटर से जुताई कर देते हैं या आप कल्टीवेटर से जुताई कर देते हैं। कल्टीवेटर जुताई करने के बाद आपको 1 एकड़ में 4 किलो रीजेंट ज़रूर डालना है, क्योंकि अगर आप रीजेंट नहीं डालते हैं तो जब आप टमाटर का ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जो ज़मीन का कीड़ा रहता है दोस्तों, हमारा जो टमाटर का पौध रहता है उसको कट कर देते हैं। तो ये चीज़ अगर आप डालेंगे तो ये समस्या आपको नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों 1 एकड़ में आपको 4 किलो सल्फ़र, 2 किलो NPK 12-32-16 लेना है और 20 किलो यूरिया, इतना खाद आपको डालकर खेत में जुताई करने के बाद आपको मेड़ बनाना है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी रखना है दोस्तों 1.5-1.25 मीटर रखना है दोस्तों। 1.25 मीटर पर जिस प्रकार आप देख रहे हैं हमारा ये जो गोभी का बेड बना है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको उस टाइम में बढ़िया अच्छे ढंग से मेड़ बना देना है। मेड़ बनाने के बाद जिस किसान भाई के पास मल्चिंग का पैसा है वो मल्चिंग लगा सकते हैं। 3 फीट आपको मल्चिंग पेपर लेना है। मल्चिंग पेपर बिछाने के बाद आपको एक पौध से दूसरे पौध की जो दूरी का कट करना है दोस्तों 1 फीट या 1.25 फीट पर आपको मल्चिंग का कट करना है। और एक खूंटे से जो दूसरे खूंटे की दूरी रहेगा दोस्तों 6 या 7 पौध छोड़कर आपको खूंटा लगा देना है दोस्तों। और जब आप टमाटर का ट्रांसप्लांट करते हैं, टमाटर का ट्रांसप्लांट दोस्तों शाम के समय करना है। अगर आपके टमाटर के फसल में जब आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं तना गलन का समस्या है तो इसके लिए दोस्तों 15 लीटर पानी में 10 ग्राम नाटिबो साथ में 25 ग्राम कापर, ये दोनों चीज़ दोस्तों आपको एक बार डेंचिंग करना है। डेंचिंग ऐसा करना है जो आपका पौध है दोस्तों, मान चलिए ये जो आप पौध देख रहे हैं ये आपका टमाटर है, तो जो आपको दवा डालना है दोस्तों यहाँ ज़मीन तक अट जाना चाहिए, तब आपका एक ही बार में अच्छा ढंग से काम कर पाएगा। और जैसे 1 हफ्ता या 10 दिन का टमाटर का फसल हो जाता है दोस्तों, तो आपको सिजेंटा कंपनी का पेगासस 15 लीटर पानी में 25 ग्राम, साथ में मेटालेक्सिल मैनकोजेब 64%, मेटालेक्सिल 8%, मैनकोजेब 64%, यही 2 चीज़ आपको डालना है। और जब आपके टमाटर का फसल 20 दिन के आसपास हो जाता है दोस्तों, तो एक बार नाइट्रोबेंजाइम 20%, 15 लीटर पानी में आपको मेटालेक्सिल 8% और मैनकोजेब 64%, और उसी के साथ आपको पेगासस, तीसरा हो जाएगा दोस्तों आपका ये नाइट्रोबेंजाइम 20% बूम फ्लावर के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा।
और जब आपके टमाटर के फसल में दोस्तों ब्रांच निकलना शुरू हो जाए तो आपको 15 लीटर पानी में 1 ग्राम जिब्रेलिक एसिड दवा का छिड़काव करना है। इसके करने से आपके टमाटर के फसल में ब्रांच कल्ले ज़्यादा निकलेंगे। और जब आपके टमाटर में फल का स्टेज बन जाता है दोस्तों, तो आपको शुरुआती दौर पर जब आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है तो कैल्शियम बोरान भी डालना है दोस्तों। और इसके अलावा जैसे जैसे आपका टमाटर का फसल विकास करता है, हर समय में हर फसल में अलग अलग समस्या आता है दोस्तों, अलग अलग वायरस आते हैं। तो जिस प्रकार आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर बात भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा जो प्रयास है, जो हमारा तकनीकी सहयोग है दोस्तों, जो भी हम जानकारी आप सभी भाइयों को देते हैं, हमारा मेन उद्देश्य किसान जो होते हैं दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से बोल देते हैं, वो जो दुकानदार होते हैं ढेर सारी दवा दे देते हैं और किसान भाई अपने फसल पे डालते हैं। तो जब उनका फसल तैयार हो जाता है तो 1 एकड़ में उनका बिल ज़्यादा लग जाता है। तो खेती का जो मेन उद्देश्य है दोस्तों, कम पूंजी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी निकालना है। और बहुत से ऐसे किसान हैं कहते हैं कि खेती में सिर्फ पूंजी दाम लग जाता है और खेती से एक भी रुपया निकलता नहीं है। तो अगर आप कोई भी सब्जी की खेती करते हैं तो जब तक आप वैरायटी खेत की तैयारी में हमें कितना खाद डालना है और उसके बाद जब हम कोई भी फसल का ट्रांसप्लांट कर देते हैं हार्वेस्टिंग तक, हमें अपने फसल पर क्या क्या चीज़ डालना है, ये चीज़ अगर आप सही ढंग से समझ लेते हैं तो आप चाहे मार्केट में आपको एक हर मायने नहीं है दोस्तों कि आप कोई भी फसल लगाते हैं तो आपको अच्छा सा रेट मिले, लेकिन आपको अच्छा सा रेट नहीं मिलता है दोस्तों। अगर आप सब्जी की खेती करते हैं, आप उस पर उसका जो उत्पादन है दोस्तों, उत्पादन पर आप ध्यान दीजिए और आप रेट को पीछे छोड़ दीजिए, तो आपको 100% कोई भी सब्जी की खेती करते हैं दोस्तों, आपको हर सब्जी की खेती में मुनाफा ही मुनाफा होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।